हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 की शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं तो आज साथियों देखेंगे हम लोग जो विवेक सर एग्जामपुर वाले हैं उनके द्वारा जो एक प्रैक्टिस बुक निकाली गई है मॉडल पेपर की। साथियों उसका मॉडल पेपर नंबर देखेंगे आज हम लोग। प्रैक्टिस सेट दूसरा, पहला प्रैक्टिस सेट साथियों हो गया है। लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके जल्दी से देख लीजिएगा। आप सब लोग साथी चैनल को पर नए हों तो लाइक कर दें वीडियो को और साथियों शेयर कर दें, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा लें। उसी से आपको अब डेली क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए साथियों स्टार्ट करेंगे हम लोग पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, हर एक प्रश्न साथी परीक्षा में छपने लायक होगा, तो साथियों कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और बाद में टारगेट करके जरूर बताना। 38 प्रश्न हम लोग जीके जीएस के देखेंगे साथी, और साथ ही हिंदी के 37 प्रश्न देखेंगे। सभी सब्जेक्ट के हम पूरा मॉडल पेपर करेंगे, तो साथियों अंत तक इस क्लास में बने रहना। रोजगार, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? देखिए, प्रधानमंत्री जो रोजगार प्रोत्साहन योजना है बेरोजगार नागरिकों के लिए, क्या साथियों बेरोजगार नागरिकों के लिए रोजगारों में वृद्धि करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा, किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा साथी क्या की जाती है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा साथियों इसे कर्मचारी भविष्य निधि की देखरेख में वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। कब साथी? वर्ष 2016 में इस योजना को शुरू किया गया था। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 1000 पुरुषों पर साथी 940, कितनी? 940 महिलाएं हैं, मतलब लिंगानुपात सेक्स रेशियो साथियों 940 है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिएगा जल्दी से। चेलैया समिति का संबंध है किससे? चेलैया समिति का संबंध बताइए। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार से। विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं कब? महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, लिखते हुए चलिएगा सारे प्रश्नों को, और जल्दी से जल्दी आप लोग क्लास को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। उसी से आपको क्लासों का नोटिफिकेशन डेली मिलेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शाम के टाइम जो है अंकित भाटी सर की जो मानसिक अभिरुचि की बुक आई है उसकी हम लोग कल तक 3 क्लासें देख चुके हैं, आज चौथी क्लास होगी, तो साथ ही उस क्लास को भी देख लेना। ठीक है, सारी क्लासों की प्लेलिस्ट री एग्जाम के लिए मैंने बना दी है। जोरों पर तैयारी कर दीजिए क्योंकि केवल जून माह आपके पढ़ाई के लिए बचा है। ठीक है, एकाएक आपकी डेट आएगी, फिर साथियों पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? बताइए, सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथी एसिटिक अम्ल होता है। निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग इस वाक्य में शुरू होता है, किस में शुरू होता है? निम्नलिखित में से हम भारत के लोग इस वाक्य से शुरू होता है। हम भारत के लोग, हम भारत का संविधान किस में शुरू होता है? बताइए। 6 का राइट आंसर होगा भारत के संविधान में। किसमें? भारत का संविधान में। हम भारत के लोग वाक्य कहां शुरू होता है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में। किसमें साथी? प्रस्तावना में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए 7वां। निम्न में से कौन नवीनतम है? बताइए। तेलंगाना, सिक्किम, झारखंड या गुजरात? नवीनतम मतलब नया कौन सा है? कौन सा राज्य नया बना हुआ है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वें का ऑप्शन ए। ठीक है, तेलंगाना। कब अस्तित्व में आया बताइएगा जल्दी से। अमूल की स्थापना की गई थी साथियों किसके द्वारा? तो बताइए, अमूल की स्थापना की गई थी दोस्तों ऑप्शन डी वर्गीज कुरियन द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। 9वां प्रश्न कह रहा है चटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किया था किसने? चटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया था? तो 9 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन डी पर, सूरसेन ने। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है कहां पर? तो 10 का राइट आंसर होगा मुंबई में। ठीक है, लिखते हुए चलिएगा दोस्त सारे प्रश्नों को, और बाद में कमेंट बॉक्स में टारगेट करके जरूर बताइएगा
कि सर आज हमारा इतना सही हुआ। प्रैक्टिस आप लोगों के भविष्य के लिए, आप लोगों के लिए, एग्जाम के लिए, आप लोग अगर वर्दी की चाह रखते हैं दोस्तों तो मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिएगा, ठीक है। उन भाई बहन, रिलेटिव यार, आपके जो भी सगे संबंधी पड़ोसी जो भी हों, सब तक यह क्लास भेज दें। विवेक सर द्वारा नवीनतम साथियों जो प्रैक्टिस सेट आया है उसी का प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो अस्पृश्यता के उन्मूलन के बारे में बात करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 करता है अस्पृश्यता का अंत, अनटचबिलिटी, ठीक है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा, याद कर लेना, इस प्रश्न को पूछता है साथियों पेपर में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है किससे? तो 12 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन सी पर, धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों कितनी है बताइएगा जल्दी से, ऑप्शन ए पर जाएंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है। आइए, 12 अनुसूचियां हैं। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्न में से किस अवधि तक रोक सकती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगाइएगा इस पर, 5 स्टार देकर लिखिएगा। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को साथियों निम्न में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो 14 का राइट आंसर होगा केवल 4 माह। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो साथियों कितनी है? 20 है। 15 का क्या होगा? सॉरी 25 है, 25 सॉरी, अगला देखिएगा, 15 हो गया ना, हाँ 15 का ए होगा। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? केंद्र राज्यों का हुआ बंटवारा, बताइए जल्दी से, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो 16 का राइट आंसर होगा 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित हैं? राष्ट्रपति, राज्य या साथियों केंद्रीय मंत्रिमंडल या साथियों संसद? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद में निहित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई? वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो साथियों यहां पर एक भी बार घोषणा नहीं की गई। भारतीय संविधान के तहत जो आर्टिकल, साथियों अब आप लोग बताइए कौन से आर्टिकल के तहत भारत में वित्तीय आपातकाल लगता है? बताइए जल्दी से। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, ऑप्शन दे दिए हैं, बताइए वित्तीय आपातकाल का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? ठीक है, आज तक वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगाया गया है, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसे हम लोग कहते हैं भारतीय संविधान के तहत साथियों अभी तक नहीं लगाया गया है, ठीक है। दिसंबर 2020 में भारत अमेरिका के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका का कौन सा प्रतिष्ठित अवार्ड मिला है? बताइए जल्दी से। तो 19 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग ऑप्शन ए पर, लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा 19 का राइट आंसर। 20वां प्रश्न देखिए, बजट 2020-21 के अनुसार उड़ान योजना के अंतर्गत 2024 तक निम्नलिखित में से कितने हवाई अड्डे स्थापित किए जाएंगे? तो 20 का राइट आंसर होगा साथियों 100 हवाई अड्डे। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? तो 21 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन ए पर, पीसी महानिलोबस ने। किसने की भैया? पीसी महानिलोबस ने, ठीक है। क्या कह रहा था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? पीसी महानिलोबस मॉडल पर। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामले की सुनवाई की जा सकती है कहां पर? जब हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो क्या हम जिला न्यायालय द्वारा सीधे कर सकते हैं सुनवाई, या साथियों उच्च न्यायालय द्वारा, या साथियों किसके द्वारा? ऑप्शन नीचे होंगे तो हमें देखना पड़ेगा साथी, ठीक है। ये रहे उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधे, या साथियों मात्र मानवाधिकार द्वारा। तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधे उन्हें बता सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। भारत के, थोड़ा दिख नहीं रहा, देखने का प्रयास करिए, भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं उच्चतम न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा या सरकार द्वारा। तो साथ ही इसका राइट आंसर जाएंगे किस पर? भाई कौन सा आंसर है? हाँ, संसद द्वारा। किसके द्वारा होता है? भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं संसद द्वारा, ठीक है। 23वां हो गया। 24वें प्रश्न पर बढ़ें, आइए। भारत में मतदान
भारत में मतदान की न्यूनतम आयु है कितनी? तो भैया 18 वर्ष है। और कितनी है? इससे पहले थोड़ी हम मतदान कर सकते हैं। जो 18 वर्ष का हो गया है वो वोट डाल सकता है। ठीक है, 24 का क्या है? बी है। महाकाव्य महाभारत रचा गया किसके द्वारा? बताइए। तो 25 का राइट आंसर जाएंगे वेद व्यास द्वारा। किसके द्वारा? वेद व्यास। डैश 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 को सिंहासन से टकराकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने। डैश 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 को सिंहासन से टकराकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने। तो साथ ही 26 का राइट आंसर होगा हमारा कौन सा? ऑप्शन सी, नंद वंश से टकराकर। ठीक है, आइए। राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े? महाराणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े? तो भैया हम सब लोग जानते हैं ऑप्शन बी, अकबर के विरुद्ध। शिवाजी किस 27 हो गया, 28। शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे? बताइए, इसका बताइए। 29 का बताइए। ऑप्शन सी, शाहजहां के विरुद्ध। स्थायी बंदोबस्त संबंधित है किससे? 29 बताइए। ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस से। 30 बताइए। स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था? स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, लिखते हुए चलिएगा। वास्को डी गामा भारत आया कब? बताइए। 31 बताइए जल्दी से। वास्को डी गामा भारत कब आया? जल्दी से बताइए इसका आंसर दोस्तों। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 31 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी, 1998 ईस्वी में। मन्नार पहाड़ी क्षेत्र है कहां पर? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट में। सारे प्रश्न परीक्षा में छपने लायक हैं, देखते हुए चलिएगा। सतपुड़ा पर्वतमाला विंध्य पर्वतमाला से मिलती है कहां पर? तो 33 का राइट आंसर जाएंगे साथी कहां पर? 33 का होगा ऑप्शन सी, अमरकंटक में। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी महामारी का रूप नहीं लेती है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, एनीमिया जो है महामारी का रूप नहीं लेती है। मानव में कितने रक्त समूह होते हैं? तो साथी 35 का राइट आंसर हो जाएगा कितने होते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा 4 होते हैं। ठीक है, मानव में कितने रक्त समूह होते हैं? 4 होते हैं। 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 36 बताइएगा। टेलीफोन का आविष्कार किया किसने? तो 36 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, ग्राहम बेल ने। ठीक है, आइए। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है किस पर? पिता से, माता से, ए या बी दोनों से, या माता और पिता दोनों से? तो 37 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन ए, पिता से। ठीक है, अमीबा उदाहरण है किसका? अंतिम प्रश्न जीएस का। अमीबा उदाहरण है किसका? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक कोषीय जीव का। ठीक है दोस्तों, आइए। अब जो है हम लोग हिंदी को देखेंगे। 38 में से आप अभी तक टारगेट बताएं कितना रहा आपका आज जीएस में? टारगेट जल्दी से लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। पहले वीडियो रोकिए और जीएस का टारगेट लिखिए कितना रहा। ठीक है, अब फटाक से हम लोग हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। आइए, सब लोग जल्दी से जल्दी यार क्लास को लाइक कर दें। आप सभी के लिए मेहनत की जा रही है, तो भैया जल्दी से क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि उसी से आपको क्लासों का डेली नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? बताइए, संयुक्त व्यंजन क्या है? बताइए। चा, दा, त्रा या साथियों अड़ा? बताइए क्या होगा? संयुक्त व्यंजन किसके अंतर्गत आएगा? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, त्रा। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दुख, संतान, ऑस्ट्रेलिया या शरबत? तो क्या है स्त्रीलिंग? 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संतान होती हैं। ठीक है, ना कि संतान होता है, संतानें होती हैं स्त्रीलिंग में आएगा। दुख होता है, ऑस्ट्रेलिया है, शरबत ये सब किसमें है? पुल्लिंग में है। संतान आपका स्त्रीलिंग में होगा। 40 का ऑप्शन भी होगा दोस्तों। ठीक है, आइए 41वां प्रश्न देखिए। जिस संज्ञा के अनेक वस्तुओं प्राणियों के समूहों का बोध होता है उसे कहते हैं क्या? जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं प्राणियों के समूहों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो 41 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, समूहवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? बताइए।
तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कलम साथियों पुल्लिंग नहीं है। बाकी हिमालय, जूस और हीरा ये तीनों पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। ठीक है दोस्तों, 42 हो गया ना। 43 देखिएगा, निम्नलिखित में से धातु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा। धातु का धातुएं हो जाएगा, लेकिन अब मात्राएं देखना है कौन सा सही होगा। धातुएं, तो साथी 43 का राइट आंसर होगा ये वाला। ठीक है, ऐसा लिखा जाएगा धातुएं। ठीक है, आइए 44वां प्रश्न देखिएगा। राम का लड़का मोहन है, रेखांकित भाग में कारक है का। कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक। बताइए 44 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी होगा दोस्तों, संबंध कारक। वहां कौन खड़ा है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जीवन भर शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। 46 का राइट आंसर बताइए ऑप्शन बी, परिणामवाचक विशेषण। देखते चलिएगा, गोली की तरह रिवीजन करा रहे हैं क्योंकि समय आपके पास दोस्तों अब बहुत कम बचा है। ठीक है, तो जी जान लगा के रिवीजन करते रहिए, सेट पेपर जरूर लगाया करिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम आपको सेट पेपर ना लगवाएं। ये वाला जो है एग्जामपुर की किताब खत्म हो जाएगी, इसके बाद और कोई लेकर आएंगे। ठीक है, अगर जब तक अंकित वाटी सर की आ जाएगी, घटना चक्र में आ जाएगा, तो सारे प्रैक्टिस हम आपको एग्जाम तक कराएंगे। इसलिए बार बार कहते हैं कि भैया कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपसे उसकी जो है क्लासों का नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। अपराध से बना विशेषण है क्या। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपराधी। धातु किसे कहते हैं। 48 का बताइए ऑप्शन बी, क्रिया के मूल रूप को। ठीक है, आइए वर्तमान काल के कितने भेद हैं। वर्तमान काल के बताइए कितने भेद हैं। 49 का राइट आंसर हो जाएगा कितने भेद हैं, सी, 5 भेद हैं। ठीक है, 50 बताइए तत्सम शब्द बने होते हैं कौन से। हिंदी के मूल शब्दों से, भाई संस्कृत के शब्दों में बदलाव से, यही होना चाहिए, संस्कृत के मूल शब्दों से, यही होगा राइट आंसर। संस्कृत के मूल शब्द जो है तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, आइए निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को पहचाने। तद्भव को पहचानना है, ना कि तत्सम को। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा उस। ठीक है, अमश्व, उज्ज्वल, बाकी ईंधन, ये सब तत्सम के अंतर्गत आएंगे, लेकिन उस को क्या होगा, यह साथियों तद्भव के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्त, आइए पर्यायवाची शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। तो सही नहीं वाला देखना है तो कौन सा हो जाएगा, सुंदर, मनोहर, मनोरम, मनोहर, सुरा, ये सब गलत हैं। ठीक है, बाकी तीनों शब्द एकदम सही हैं। ठीक है, आइए इनमें से अशुद्ध विलोम शब्द युग्म कौन सा होगा। निंदनीय को अप्रशंसनीय, नगर का ग्राम, अशुद्ध विलोम बताइए, यही हो जाना चाहिए भाई। प्रलय का सृष्टि, प्रखर का मंद, कौन सा गलत होगा। 53 का ऑप्शन ए वाला होगा, निंदनीय का अप्रशंसनीय, ये तो दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, आइए सारंग शब्द के लिए अनेकार्थी शब्द युग्म का चयन करें। सारंग, सारंग मतलब क्या क्या होता है। 54 का राइट आंसर जाएंगे किस पर, ऑप्शन ए पर, कोयल और घोड़ा। ठीक है, प्रकृति द्वारा होने वाला दुख, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। प्रकृति द्वारा होने वाला दुख, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। 55 क्या किस पर जाएंगे, ऑप्शन डी पर जाएंगे, आधिदैविक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। सावन हरे न सूखे, सही शब्द का चयन करें। सावन हरे न भादों सूखे, क्या होगा भैया इसमें, सावन हरे न आषाढ़ सूखे, क्या होना चाहिए, 56 का सी हो जाएगा, सावन हरे न भादों सूखे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अध उपसर्ग से बना शब्द है। उपसर्ग शब्दांश के पहले लगते हैं दोस्तों, और प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगते हैं। तो बताइए अध उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, किसके पहले अध आ रहा है। तो 57 का राइट आंसर जाएंगे इसके पहले अध्यापका। ठीक है, अध्यापका। पंचायत में कौन सा
प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? बताइए। पंचायत में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? अब प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगेगा, तो बताइए। 58 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन डी पर, आयत। ठीक है, पंच प्लस आयत, पंचायत। पितृ ऋण में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? बताइए। पितृ ऋण में 59 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाली, दीर्घ संधि। ठीक है दोस्तों, आइए। भूटान के राजा हिंदू हैं, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? भूटान के राजा क्या है? हिंदू हैं, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? भूटान के राजा हिंदू हैं, भूटान के राजा हिंदू हैं, भूटान के राजा हिंदू हैं। शुद्ध रूप बताइए क्या होगा? सी वाला होगा, भूटान के राजा हिंदू हैं। ठीक है। राम विराग, विराग में कौन सा समास है? बताइए। राग विराग, सॉरी, राग और विराग, जहां ये हलंत संबंधी दिखे ऐसा, तो क्या लगा देना साथियों? 61 का लगा देना, ऑप्शन डी, द्वंद्व समास। और जहां प्रथम पद संख्यावाची दिखे, जैसे चौराहा, नवरत्न, ठीक है, त्रिफला, तो साथियों जैसे ही प्रश्नवाचक सॉरी जो है संख्यावाचक दिखे वहां दिगु लगा देना, और जहां ऐसा जो विराम चिन्ह दिखे साथियों वहां पर द्वंद्व समास लगा देना। ठीक है, आंख बंद करके सही हो जाएगा आपका। कुएं की मिट्टी डैश 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 में ही लगती है, किस में लगती है? कुएं की मिट्टी कुएं में ही लगती है भैया। ठीक है, 62 का क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। मोहन ध्यान से चलता है, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताएं। 63 का बताइए जल्दी। ऑप्शन सी, रीतिवाचक विशेषण होगा। ठीक है, आइए। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम है? निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम है? 64 का राइट आंसर जाएंगे किस पर? ए पर। ठीक है, यह होगा अर्धविराम। ठीक है दोस्तों, आइए। गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचें, कहावत का सही अर्थ क्या? गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचें, 65 का क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, भला करने वाले के साथ दुष्टता करना। 65 का क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, अपने में ना होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या? अपने में ना होना। 66 ऑप्शन बी, होश में ना होना। असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेल बोई, मीरा की लगन लगी होनी होसो होई। उपर्युक्त पंक्ति में रस भेद बताइए। 67 बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, भक्ति रस। असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेल बोई, मीरा की लगन लगी होनी होसो होई। ठीक है, सी होगा 67 का। दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 68 का राइट आंसर जाएंगे 13 13। कितनी होती है भैया? 13 13 मात्राएं होती हैं। जेते तुम तारी, तेते नभ में ना तारी हैं, अलंकार बताइए। जेते तुम तारी, तेते नभ में ना तारी हैं, अलंकार बताइए। 69 का ऑप्शन डी होगा, यमक अलंकार। ठीक है दोस्तों, अब साथियों आता है आपका जो है गद्यांश। गद्यांश से 4 से 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उनको आपको आंसर देना है। ठीक है, गद्यांश से ध्यान रखिएगा, 4 से 5 प्रश्न आपकी मुट्ठी में रहेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग गद्यांश को। हम पढ़ेंगे, आप सुनते चलिएगा। दिए गए गद्यांश के आधार पर उत्तर दीजिए। देश का 7वां गणतंत्र दिवस कई दृष्टियों से अनोखा कहा जा सकता है, लेकिन जो बात इसे सबसे ज्यादा चर्चित बना रही है वह है इस मौके पर किसानों की ट्रैक्टर रैली। आजाद भारत के इतिहास में यह पहला मौका है जब गणतंत्र दिवस पर राजधानी की सड़कें एक तरफ राष्ट्र की सैन्य शक्ति की झांकी दिखाएंगी दिखाएंगी, तो दूसरी तरफ जनप्रतिनिधियों के प्रतीकात्मक प्रदर्शन की गवाह बनेगी। उसे देखते हुए आयोजन के साथ कुछ खतरे भी जुड़े हैं। दिल्ली पुलिस ने विदेशी ताकतों की साजिश की तरफ की इशारा किया है। अच्छी बात यह है कि ऐसी साजिशें पुलिस की जानकारी में आ चुकी हैं। ठीक है दोस्तों,
तो साथियों होता क्या है आगे देखिएगा, आ चुकी हैं। ठीक है, तो साथी दो तीन प्रश्नों का इन्होंने कहा है, आंसर दीजिए। दिए गए गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? तो 70 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, किसान और गणतंत्र दिवस। 71 देखिए, दिल्ली पुलिस ने सरकार को किसके लिए इशारा किया? तो साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विदेशी साजिश के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, गद्यांश के अनुसार किसानों के द्वारा निकाली गई रैली का क्या मानना है? तो साथी 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रैक्टर रैली। कितनी नावों में कितनी बार, यह किसकी रचना है? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो साथी अज्ञे जी की रचना है। ठीक है, इतिहास के आंसू किसकी रचना है? जल्दी बताइए, इतिहास के आंसू किसकी रचना है? तो 74 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर की। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सदल मिश्र की है? तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नाश के तुपेख्यान। ठीक है, यह किसकी है? यह रचना साथियों सकल मिश्र की है। ठीक है, सदल मिश्र की है। तो साथी आज दूसरा प्रैक्टिस सेट हम यहां समाप्त करते हैं। रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों को हम आपको बाद में कराएंगे, बहुत लंबी क्लास हो जा रही है। ठीक है, तो 75 प्रश्नों में बताइए कितना रहा आज आपका टारगेट दूसरे मॉडल पेपर में एग्जामपुर वालों के। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें। फिर मिलते हैं शाम के टाइम। अंकित भाटी सर का जो मानसिक अभिरुचि की बुक है उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो साथ ही उस क्लास में आज हमारी चौथी क्लास होगी, तो जुड़ना ना भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, पढ़ते रहें, अब एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। नमस्कार साथियों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार नमस्कार।